आप लोगों को पता है सैडिज्म क्या है? वेल, सैडिज्म इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स गेटिंग प्लेजर फ्रॉम द पेन ऑफ अदर्स, आइदर इमोशनली और फिजिकली। अगर आसान शब्दों में बोलूँ तो तुमने अपने आसपास ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो दूसरों के दुख में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। तुमने ज़रूर देखा होगा कि तुम्हारे बचपन में तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग ज़रूर थे जो बिना बात के खेलते हुए भी किसी को मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, चाहे उनकी ज़िंदगी में कितना ही दुख चल रहा हो, बट द मेन सोर्स ऑफ देयर हैप्पीनेस विल ऑलवेज बी इन द पेन ऑफ अदर्स। और ये सैडिज्म का ट्रेट कोई 21st सेंचुरी की डिस्कवरी नहीं है। सैडिज्म तो ह्यूमन हिस्ट्री में काफी टाइम से चलता आ रहा है। वेल, मेरे ख्याल से सैडिज्म का सबसे बड़ा एग्जांपल होगा रोम का कोलोसियम, जहां दो ग्लैडिएटर्स को आपस में लड़ाया जाता था और उसके बाद उन्हें भूखे खूंखार जानवरों के सामने डाल दिया जाता था जनता को प्लेजर देने के लिए। और उसी रोम के कोलोसियम का मॉडर्न कमर्शियल कैश का वर्जन है बिग बॉस। और बिग बॉस को जो चीज सबसे ज्यादा कमर्शियलाइज बनाती है वो है ऑब्वियसली उनके कंटेस्टेंट्स। ये शो जानबूझकर ऐसे लोगों को शो में लेके आता है जो सोशल मीडिया पर या नेशनल मीडिया पर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करके फेमस हो। और अगर उसमें भी कोई कंटेस्टेंट ऐसा आ जाए जिसको लेकर जनरल पीओवी हमेशा से नेगेटिव ही रहा है तो फिर शो की चांदी ही चांदी है। हमने देखा था कि कैसे एल्विश यादव के टाइम पे भी शो की पॉपुलैरिटी पीक कर गई, क्योंकि वेल, एल्विश इज अ नेगेटिव कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर। एल्विश ने भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस किया है पूरे सोशल मीडिया पर, और उसी के रिवॉर्ड उसे बिग बॉस ने दिया अपने यहाँ बुलाकर और इवेंचुअली उसे विनर बनाकर। क्योंकि शो मेकर्स भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि समहाउ इंडियन ऑडियंस को दूसरे की जिंदगी में ताका-झाकी करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए दे आर जस्ट ग्रैबिंग हार्ड ऑन द कैश दे कैन। और एक्चुअली में देखा जाए तो बिग बॉस के शो मेकर्स का आईक्यू उनकी ऑडियंस के कलेक्टिव आईक्यू से काफी ज्यादा ऊपर है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय करके तुम्हारे दिमाग में कचरा भर के उन्हें तो टीआरपी मिल ही रही है। और अगेन यूट्यूब पर भी आई गेस काफी सारा मटेरियल है कि व्हाई बिग बॉस इज बैड। तो इफ यू आर समथिंग जिसको अभी भी लगता है कि बिग बॉस देखने से किसी का भला हो सकता है, देयर इज सीरियसली समथिंग रॉन्ग विद यू। बट एक्चुअल में ये वीडियो बिग बॉस के बारे में है ही नहीं, ये तो बस मेरा एक जनरल कंसर्न था कि मत देखना वो शो, कोई फायदा नहीं है। ये वीडियो तो उस प्रॉब्लम के बारे में है जो शायद इस सीजन बिग बॉस की चांदी होने वाली है। एज आई सेड अर्लियर, बिग बॉस जानबूझ के एक मेन कंटेस्टेंट ऐसा जरूर लाता है जिसको लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, एंड दिस टाइम इट इज रजत दलाल। वेल, काफी सारी रिसर्चेस दिखाती हैं कि कैसे किसी भी समाज के अंदर रोल मॉडल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके लिए सबकॉन्शियसली उसके रोल मॉडल्स उसके माता पिता ही होते हैं, बिकॉज ही और शी सी देम एज अ प्रोटेक्टिव फिगर। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और धीरे धीरे हम समाज में बाहर की तरफ देखते हैं, हम लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं और इवेंचुअली किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल बना देते हैं। चाहे वो अब आप किताबें पढ़कर फ्रीडम फाइटर्स को रोल मॉडल बनाओ या अपने स्कूल में किसी एक टीचर को, बट इवेंचुअली रोल मॉडल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रोल मॉडल्स ही डिफाइन करते हैं कि आप दूसरों की तरफ कैसे देखते हो, आप महिलाओं की तरफ कैसे देखते हो, आप बच्चों की तरफ कैसे देखते हो, आप इन जनरल अपने से कमजोरों की तरफ कैसे देखते हो, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में काफी बड़ा हिस्सा इन्फ्लुएंस्ड होता है आपके रोल मॉडल से। और किसी भी समाज के अंदर एक ऐसा इंसान जो लिटरली बच्चों को हेलमेट से मार रहा है, उसका काफी बड़ा इन्फ्लुएंस हो 15 से 20 साल की ऑडियंस पर, देन एज अ नेशन वी आर डूम्ड। वेल, साइंटिफिक रिसर्चेस दिखाती है कि अंडर 25 की एज में हमारे ब्रेन का आगे वाला हिस्सा, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोला जाता है, जो कि पर्सनैलिटी सेंटर होता है, जहाँ से आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पूरी लाइफ कहीं ना कहीं तक डिफाइन हो रही है, उसके अच्छे डेवलपमेंट के लिए अच्छे रोल मॉडल्स, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना, अच्छे लोगों के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही वायलेंट लोगों को फॉलो करोगे, ऐसे ही वायलेंट लोगों को अपना इन्फ्लुएंस बनाओगे, तो हमारा यूथ फिर डम और वायलेंट ही रह जाएगा, और फिर तो एज अ नेशन हम कहीं आगे जा ही नहीं रहे। आज जनरली हमारे देश में लोग चाइना को कोसते हैं, चाइना को अपना कंपटीशन मानते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम चाइना से बहुत ज्यादा पीछे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जहां चाइना में बचपन से ही बच्चों की मोटर स्किल्स और मेंटल स्किल्स डेवलपमेंट पर काम किया जाता है, इंडिया में बच्चे क्या कर रहे हैं। के टके जो कहते हाथ दे देंगे, उड़ जाके आंगली घुमाई जाता ने। और अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे रजत दलाल की काफ़ी सारी क्लिप्स देखनी पड़ी, एंड आई गॉट टू नो कि ये सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स इंस्टा लाइव पर आकर लड़ते हैं, ये समाज वगैरह की बातें करते हैं, और इनके समाज की ऑडियंस कौन है?
15 से 20 साल के बच्चे जिन्होंने अभी तक बोर्ड्स भी नहीं दिए, जो अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुए, जिनको एक बेसिक सेंस ऑफ एजुकेशन नहीं है, ये उन लोगों के सामने समाज की बातें करके उनके दिमाग में कास्टिज्म और वायलेंस इंस्टिल कर रहे हैं, विच इज रियली डम। और रजत दलाल जैसे लोगों को बिग बॉस जैसा नेशनल प्लेटफॉर्म दे देना जहां पर उसकी पॉपुलैरिटी इजिली 10x ग्रो करेगी, जस्ट शो की हाउ इविल शो मेकर्स आर, जिन्हें सिर्फ टीआरपी से मतलब है एंड दे आर रियली इनसेंसिटिव टुवर्ड्स देयर ऑडियंस। बाकी जिस शो का होस्ट सलमान खान हो, उससे हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। शायद अगर हम किसी अच्छे सिविलाइज समाज में रह रहे होते तो दीज पीपल वुड हैव बीन कैंसल्ड अ लॉन्ग टाइम अगो। क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे हॉलीवुड में मार्वल जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस किसी भी कंट्रोवर्शियल एक्टर को एकदम से फायर कर देते हैं। वही इंडिया में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, जहां सलमान खान को साल दर साल सुपरहिट पिक्चरें मिलती रहती हैं, एल्विश यादव को सारी गंद मचाने के बावजूद भी 10x फेम मिलती है। आई एम श्योर कि जिस हिसाब से रजत दलाल ने उस बच्चे को PTSD और ट्रॉमा दिया है, He deserves a very good reward from us। क्योंकि हमारी ऑडियंस ही ऐसी है यार, हम लोगों को कहीं ना कहीं कचरा खाने की आदत हो गई है। जब तक रजत दलाल भी देश के लिए पावर लिफ्टिंग में मेडल्स ला रहा था, नो वन केयर्ड, बट नाउ व्हेन ही इज गिविंग ट्रॉमा एंड PTSD टू किड्स, उसको फेम मिल रही है। वहाँ सोनम वांगचुक इतने महीनों से लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं टू सेव हिमालयस, तो आधे लोगों को पता ही नहीं कि सोनम वांगचुक कौन है। और खैर करा भी क्या है सोनम वांगचुक ने, 2-4 स्कूल ही तो बनाए हैं, पढ़ाई करने से क्या होगा। हम लोग तो इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड है ना कि एल्विश यादव ने मैक्सलन के कौन से गाल पर कितनी तेज तमाचा मारा। मुझे बीच वीडियो में ब्रेक डाउन हो रहा है एंड डोंट वांट टू रैंट अबाउट इट, बट सीरियसली भाई प्लीज यूज योर ब्रेन। मैं इस वीडियो को कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा, बट आई हैव अ जेन्युइनली रिक्वेस्ट कि अपने आसपास अपने दोस्तों को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी क्रश को, अपने भाई बहन, माता पिता, अपने छोटे भाई बहन सबको समझाओ कि प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहो, मत फॉलो करो इन लोगों को। अगर तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई बहन है तो पहले तो उसे फोन से दूर रखो, और फिर उसके बाद ऐसे इन्फ्लुएंस से तो बिल्कुल दूर रखो, बिकॉज दे आर इंस्टिलिंग पॉइजन इन योर माइंड्स। तुम्हारे ब्रेन सेल्स खत्म हो जाएंगे, हम कहीं आगे नहीं जा पाएंगे एज अ नेशन। आई डोंट नो मैं इस वीडियो में क्या ही बोलूँ अब, क्योंकि सब हमारे सामने ही है। मुझे पता है कि इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी कुछ फायदा नहीं होगा, और मैं तो एक बहुत छोटा सा क्रिएटर हूँ। अगर आज नेशनल मीडिया भी रजत दलाल के खिलाफ कुछ लिख दे, वी स्टिल नो कि बिग बॉस जैसे शो से उसकी पॉपुलैरिटी 10x ग्रो करने ही वाली है। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। प्लीज डोंट लेट योर ब्रेन सेल्स डाई, प्लीज सेव द नेशन।